नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोशल स्टडी क्लासेस में। पिछली क्लासों में हमने भारत की ज्योग्राफी को लेकर काफ़ी प्रमुख और काफ़ी बेहतरीन जो टॉपिक्स हैं उनको उठाए और आपको ये समझाया कि भारत के अंदर वास्तविक स्थिति क्या है, तापमान को लेकर, आर्द्रता को लेकर या फिर उमस को लेकर। जनवरी, जुलाई, अप्रैल महीनों की हमने बात की और भारत की जो मूल रूप से स्थिति है उसको समझने की हमने कोशिश की। आज की हमारी क्लास में उन्हीं स्थितियों के बनने का क्रम हम समझेंगे और हमारी आने वाली 2 या 3 या 4 क्लासें इसी पे डिपेंड होगी, इसी पे निर्भर होगी कि भारत का सफ़र कैसे हुआ है। भारत की जलवायु आप सोचिए, देखो यहाँ पे इस चीज़ को हम मतलब क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड की भी बात करते चलते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखना यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारा देश है, पृथ्वी के ऊपर सभी देशों की स्थिति उनकी जलवायु बताती है। भारत की स्थिति किस जगह पे है और भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये भारत की जलवायु को बताने का काम करती है। लेकिन आप भारत की ही दूसरी स्थिति देखिए, एक ऐसी स्थिति भारत की जहाँ पे भारत के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। अरावली नहीं है, हिमालय नहीं है, मतलब एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे कोई नहीं, वनस्पति कोई नहीं, सिर्फ खड्डे या ऊपर उठा हुआ है, झुका हुआ भाग है। और उसमें भी भारत आधा है, मतलब पूरा हिस्सा ही नहीं है। हिमालय है ही नहीं तो ये हिस्सा तो भारत का कट जाता है, अरावली है ही नहीं तो ये हिस्सा भारत का कट जाता है। बस भारत का हिस्सा है तो बस ये है, ये प्रायद्वीपी भारत का। और वो भी किस जगह पे है कोई अंदाजा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन उसी के बाद पेंजिया का विखंडन होना और भारत की थोड़ी सी स्थिति हमारे सामने निकल के आना, और ये भी लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस। और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप से एक हिस्से का टूटना और वो एशिया महाद्वीप की तरफ सफर करना। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका से जस्ट टूटना और एशिया की तरफ भारत का सफर करना, ये दोनों घटनाएं भारत के अंदर जलवायु को परिवर्तन करवा देती है, भारत के अंदर स्थितियां बदल देती है, हर एक चीज को बदल के रख देती है। और जीवन की शुरुआत होते होते ये सारी चीजें भारत के अंदर ऐसे जुड़ जाती है कि भारत के अंदर पूरे विश्व में जो जलवायु पाई जाती है वो कहीं और पाई नहीं जाती है। इन चीज़ों को बारीकी से समझना और बारीकी से नोटिस करना, अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ जाती है तो जलवायु आपके लिए चुटकियों का खेल है। याद करना नहीं, इन चीज़ों को आप दूसरे लोगों को समझा देंगे, ये ऐसी आसान हो जाएगी। तो समझना है यहाँ पे पहले पॉइंट। देखो क्लासेस ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको, तो ठीक है तो शुरू करते हैं। देखो हम पहले पॉइंट पर चलते हैं हमारा, जिसको हमने समझा है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको आपको भी समझने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट है कि भारत सफ़र कैसे करता है। भारत सफ़र कहाँ से करेगा, सवाल हमारा यही उठता है। भारत सफ़र कर रहा है लेकिन कहाँ से शुरू हुआ है। तो दो चीज़ें नोटिस करना है यहाँ पे। पहली चीज़ हमारे सामने निकल के आती है, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी का मिडल बीचों बीच वाला भाग है। अब यहाँ से हमने दो चीज़ें बनाई, एक हमने बनाया नॉर्थ और एक हमने बनाया साउथ। एक हमने बनाया नॉर्थ और एक साउथ बनाया। पूर्व पश्चिम को भूल जाइए क्योंकि अभी उसका लेना देना है नहीं, सिर्फ नॉर्थ और साउथ याद रखिए कि एक हमने बनाया नॉर्थ, एक हमने बनाया साउथ। क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये पहले पूरी एक गोल आकृति में थी, कोई टूट फूट नहीं थी, दरारें थी लेकिन इतनी दूर नहीं थी। लेकिन पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर लावा है, वो लावा हिलता है, चट्टानें हिल जाती है और जब चट्टानें हिलती है तो वो दूर जाना शुरू हो जाती है। तो जो विस्फोट था जिसको हम महाविस्फोट कहते हैं, कोई पटाखे नहीं फूटे थे वहाँ पे, कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो बम आप दीपावली पे फोड़ते हो या जो मिसाइलें युद्धों में छोड़ जाती है ऐसी मिसाइलें गिरी हो कहीं टूट के बिखर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पृथ्वी के अंदर की हलचलों ने उन चट्टानों को थोड़ा सा दूर किया और जब थोड़े से दूर हुए तो उनके अंदर पानी का जो था वो भरने लगा, और पानी भरने लगा तो दबाव बढ़ने लगा और इसके कारण वो दूर होने लगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना और इसको अच्छे से समझ लेना है कि समुद्र की गहराई होती है। समुद्र की अगर गहराई नहीं होती, पानी की अगर गहराई नहीं होती तो पानी पृथ्वी के आर पार होता। मतलब ये इधर इस साइड में पानी पे मतलब पृथ्वी पे पानी है तो इस साइड में भी पृथ्वी पे पानी होता, लेकिन गहराई है तो कुछ गहराई होने के कारण
जमी के पूरी तरीके से पानी अंदर नहीं है, बस कुछ हिस्से पे है। तो वो पानी, एक समुद्र जो बना है वो बस एक ऊपरी परत थी, ठीक है, इसको भी समझना। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो लावा है, उस लावा के दबाव बढ़ने के कारण चट्टानें काफ़ी ज़्यादा अलग हुई, और इसको जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है। तो पेंजिया का टूटना, अंगारा लैंड बनाना, ठीक है, गोंडवाना लैंड बनाना, ये बने हैं। और यहीं से महाद्वीपों के सफ़र की शुरुआत होती है। भारत के सफ़र की नहीं, महाद्वीपों के। भारत उन्हीं महाद्वीपों के सफ़र के साथ ही सफ़र कर रहा था, और भारत की स्थिति इस तरफ आती है। और यही हमारा पहला पॉइंट है, और यहीं से हम शुरू होते हैं। भारत के अंदर जो शुरुआत होती है, समझना है इसको। पहला पॉइंट हमारा बनता है, और वो है साउथ पोल। सबसे बड़ा और सबसे मेजर पॉइंट यही है कि साउथ पोल। तो भारत सबसे नज़दीक किसके था? सबसे नज़दीक था साउथ पोल के। उसके बाद अगर पूछा जाए कि साउथ पोल के अंदर, तो आप कहोगे कि अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में भी आप कहोगे तो कहोगे अफ्रीका। ये है हिस्से। साउथ पोल की तरफ भारत की स्थिति थी, अंटार्कटिका के पास था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ये तीनों स्थितियां हैं, मेजर स्थितियां, और यहीं से भारत टूटा और आगे बढ़ा। यहाँ पे कोई, मतलब आज तो हम कह देते हैं कि कोई भी हलचल होती है तो भगवान की पूजा आराधना करते हैं, कि बारिश ज़्यादा हो रही तो हम कह रहे हैं कि इसको बंद कीजिए, फिर हम मतलब प्रसादी करते हैं, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं कर देते हैं। लेकिन उस वक्त तो कोई जीवन ही नहीं था। पेंजिया का टूटना, कोई जीवन नहीं। यहाँ पे हर एक चीज़ जो थी वो निरंतर बनती चली गई। वनस्पतियों का बढ़ना, फिर जानवरों का बढ़ना, ठीक है, जो सेम्पियंस हम कहते हैं, जो स्पीशीज, जो जातियाँ हैं, वो सारी जिनको हम कहते हैं निरंतर क्रमिक रूप से बनती चलेगी। तो भारत के अंदर हर एक चीज़ का भी क्रम हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण है भारत के अंदर चट्टानों का क्रमिक रूप बनना। शुरुआती दौर में सिर्फ प्रायद्वीपी है और कुछ नहीं है, तो आप बताइए कौन सी चट्टानें भारत के अंदर होगी? आज हिमालय के अंदर चट्टानें अलग मिल रही है, यहाँ पे चट्टानें अलग मिल रही है, प्रायद्वीप में अलग मिल रही है, इधर अलग ही मिल रही है, गुजरात में अलग ही मिल रही है। तो चट्टानें अलग अलग मिल रही है, लेकिन स्थिति को तो देखिए कि भारत तो सिर्फ प्रायद्वीपी था, पहले ये तो हिस्सा था ही नहीं, इधर तो हिस्सा था ही नहीं, अरावली से इधर का हिस्सा था ही नहीं, इधर कोई हिस्सा था ही नहीं। तो फिर तो चट्टानों का भी भारत में क्रमिक रूप से बनना शुरू हुआ। इस भारत के सफ़र के साथ भारत में मिट्टियाँ आई, भारत के अंदर चट्टानें बनी। चट्टानें का हमने नाम दिया है, चट्टानों की धातुओं के हिसाब से नाम दिया, हर एक चीज़ के हिसाब से नाम दिया। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो यही है। आप लिख सकते हो इसको, भारत के सफ़र की कहानी टॉपिक डाल देना, और उसमें लिखना साउथ पोल के पास, अंटार्कटिका के पास और अफ्रीका के पास। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि आगे कैसे बढ़ा भारत, आगे कैसे बढ़ा? तो आगे वही चीज़ है, देखो, अफ्रीका से एक दरार पड़ना और भारत का थोड़ा सा अलग होना। जैसे ही दरार पड़ी, एक गहरी खाई बन जाती है। जब भी दो चीज़ें, बिस्किट होता है, जब आप बिस्किट को तोड़ते हो तो बिस्किट की जो किनारे होती, जितनी चौड़ाई है उतनी खाई बन जाती है। आप उसको रख के देखिए, उस खाई के अंदर पानी का भर जाना, और पानी के साथ दबाव बनाना, और पृथ्वी के अंदर लावे की हलचल होना। गर्म है, हलचल हो रही है तीव्र, और ऊपर से पानी का दबाव, समुद्र का दबाव, वो निरंतर उसको ऊपर चढ़ाता चला गया। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट हम डाल सकते हैं, कहते हैं कि मैग्मा के द्वारा, आप पूरा पॉइंट लिख देना कि पृथ्वी के अंदर लावे और मैग्मा के हलचल के कारण भारत को धकेलना शुरू किया। और धकेला किधर? तो उत्तर की ओर तीव्र गति से धकेला। और तीव्र गति कितनी थी? तो आप चौंक जाएंगे, 5 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में 5 से 20 सेंटीमीटर ये आगे बढ़ रहा था। मतलब आज अमेरिका जाने के लिए, जापान जाने के लिए हमें एरोप्लेन की आवश्यकता थी, लेकिन भारत के ऊपर वहीं से हम पूरे एशिया महाद्वीप में भारत को लेके आ गए, ठीक है। तो ये स्थिति बनी है यहाँ पे, 5 से 20 सेंटीमीटर भारत आगे बढ़ता चला गया, ठीक है, ये स्थिति बनती है। उसके बाद पॉइंट है कि इसे अफ्रीका से टकराते टकराते ये जा जुड़ा एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप से जुड़ा तो हिमालय की उत्पत्ति हो गई। अरावली पहले ही बन चुकी थी, जब जीवन की शुरुआत हो रही थी, ये पेंजिया के वक्त ही अरावली बन चुकी थी लगभग, ठीक है।
तो ये बन चुकी, हिमालय प्लेटों के टकराने से बन चुका था, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा हिमालय हमारा बन चुका था। तो ये जो एशिया महाद्वीप तक का ये सफ़र रहा है, इसी सफ़र के दौरान चट्टानों का बनना हुआ, मिट्टियों का बनना हुआ। तो अब इसी बीच के सफ़र को हम समझने वाले हैं और अगली क्लासों में इसी को देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारी अगली क्लासों को आप ज़रूर देखना। भारत को समझना है तो इससे बेहतर क्लासें नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।